फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे शिव को नमस्कार करती हूँ और आज का ये फोर्थ डे बेसिक एस्ट्रोलॉजी का स्टार्ट करती हूँ। पिछली बार मैंने एरीज के बारे में बताया था कि अगर आपका असेंडेंट या लगन एरीज है, यानी कि आपकी कुंडली नंबर 1 से शुरू हुई है, पहले फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा हुआ है, तो आपका लग्न जो होता है वो एरीज होता है। तो कैसे होते हैं आप? आज मैं बात करूंगी कि अगर आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है। अब अपनी अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि क्या आपकी कुंडली में नंबर 2 लिखा है। अगर लिखा है तो इट मीन्स आप टॉरस लगन के हैं या वृषभ लगन के हैं। अब आप लोग सब लोग एक नोटबुक ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए और इसके साथ साथ आप ये लिखना शुरू करिए जो जो क्वालिटीज मैं आपको बता रही हूं। आपका चैप्टर मैं शुरू करने जा रही हूं कि अगर आप वृषभ लगन के हैं तो आप कैसे होते हैं और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए अपने लक को इनहेंस करने के लिए। कौन से ऐसे पर्सन हैं जिनसे आपको मैरिज नहीं करने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। मैं रीना खन्ना, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड अ टैरो कार्ड रीडर। फ्रेंड्स, जब हम विषम लगन की बात करते हैं तो यानी कि कुंडली में जहां पर सबसे पहले फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा हो तो आप हैं वृषभ लगन या टॉरस असेंडेंट के। कैसे होते हैं ऐसे लोग? ये लोग जो हैं, क्योंकि वृषभ का जो प्लैनेट उसको रूल कर रहा है वो है शुक्र यानी कि वीनस। तो आप सोचिए कैसे होंगे। तो देखने में ये लोग बड़े चार्मिंग होते हैं। इनकी पर्सनालिटी जो है वो एक सुंदर लोग होते हैं, बड़े चार्मिंग पर्सनालिटी के होते हैं। आप लोग इनकी तरफ हमेशा अट्रैक्ट हो जाओगे जल्दी। लेकिन इसका साइन क्या है? इसका साइन जो है वो बुल का है। तो ऐसे लोग जो हैं वो बड़े ठहराव वाले होते हैं, जल्दबाज वाले नहीं होते। मेष लगन से इनका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। आप एरीज के बारे में मैंने क्या बताया था कि बड़े हाइपर एक्टिव होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करना, चलते रहना, दिमाग उनका चलते रहना, बड़े एक्टिव लोग, उनको हर समय इम्पेशेंट, इस टाइप के लोग बताए थे। उससे बिल्कुल विपरीत जहां 2 नंबर के लोग, टॉरस लगन के लोग, या जो हम वृषभ लगन बोलते हैं जिसको, वो लोग जो हैं वो बड़े ही ठहराव वाले होते हैं। इन लोगों की पर्सनैलिटी में एक बड़ा ही चार्म होता है। ये लोग जो भी काम करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे, बड़ी स्थिरता के साथ करेंगे। लेकिन अगर किसी ने इनको छेड़ दिया, तंग किया, अपने आप तो ये किसी को कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन जैसे ही इनको किसी ने छेड़ दिया तो समझ लीजिए उसको ये छोड़ेंगे भी नहीं। आप इनकी पर्सनालिटी को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनसे हम बात करें, और बात भी ये लोग बहुत ही प्यार से सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। इनकी आवाज में एक मधुरता होती है। और अगर कभी कोई बेबी बॉर्न है और कहीं वो वृषभ लगन का है, टॉरस लगन का है, तो जरा आप देखिए उसके सिर पर जो है ना बाल भी ज्यादा होंगे। आप बड़े हैरान होंगे इस चीज को। लेकिन जिस लग्न में हम पैदा होते हैं उस लग्न के कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो आपको देखने को मिलती ही मिलती है। तो आप खुद सोचेंगे कि बेबीज में तो बाल बहुत कम होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं, लेकिन टॉरस लगन के बेबीज जो होते हैं वो काफी अच्छे बाल लेकर पैदा होते हैं। यानी कि जब वो बॉर्न होंगे तब भी बहुत अट्रैक्टिव होंगे। कोई भी काम करेंगे बहुत ही सलीके से करेंगे, कभी जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे। अपने घर को संभालना भी इनको बहुत सलीके से आता है। बड़े मेथड से चलने वाले लोग होते हैं, सोच समझ के, प्लानिंग करके और मेथड को फॉलो करके। किसी भी चीज को ये ऐसे नहीं कि कर लिया, नहीं, एक नियम और कानून के साथ चलना ये ज्यादा पसंद करते हैं। अपनी पुरानी से पुरानी चीजों को संभालना, अपनी चीजों को सहेज के रखना, ये इनकी आदत होती है। ये लोग जो हैं ये कभी भी ऐसे नहीं होते कि जल्दबाजी में कुछ भी इधर कर दिया, कुछ भी इधर कर दिया, कभी नहीं। आप इनके घर में जाएंगे, इनका घर भी बड़े करीने से होगा।
इनका, आप किचन में जब ये काम कर रहे होंगे तो बड़े फाइन चॉपिंग, कटिंग, देन लेडीज जो है, लेडीज ही करती हैं ज्यादातर, आजकल तो लड़के भी करने लगे हैं, तो आप वृषभ लगन के बॉयज को भी देख सकते हो। बट जनरली अगर हम बात करें तो किचन लेडीज का काम होता है। तो ये लोग जो खाना भी बनाएंगे तो बड़े ही प्यार से, बड़े आराम से, और फूडी होते हैं, खाना इनको पसंद होता है, इसलिए ये बनाते भी बहुत स्वादिष्ट खाना है, टेस्ट होता है, बड़े आराम से, और बिल्कुल रूल्स, जल्दबाजी नहीं कि कुछ भी कर दिया, बड़े रूल्स को फॉलो करते हुए एक प्यार से हर चीज को बनाना और उसको सर्व करना, ये इनकी आदत होती है। आप इन लोगों को एक रूम में घंटों बिठा लो, टीवी चला दो सामने, ये बैठना पसंद करेंगे जब ये काम करेंगे, क्योंकि फिजिकल जो है ये बड़े अच्छे पाए जाते हैं। ये ऐसे कोई बिल्कुल सूखे हुए लोग नहीं होते, या फिजिकल बिल्ट भी इन लोगों की हमेशा अच्छी पाई जाती है। तो ये जब कोई काम करेंगे तो इनमें ताकत भरपूर होती है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है इन लोगों की, कोई भी काम ये बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। जब भी ये, आप मान लीजिए आप इनको कोई गिफ्ट देते हैं, तो अगर आप 10 साल बाद भी पूछेंगे ना, तो इनको याद भी होगा, और शायद इन्होंने प्यार से संभाल के भी रखा होगा। तो ये इस नेचर के लोग होते हैं। आपसे प्यार करना, अगर ऋषभ लगन की गर्ल से कोई मैरिज करता है, कोई भी बॉय, तो वो बहुत ही लकी पर्सन होता है, क्योंकि ये आपके घर परिवार को बहुत ही करीने से रखेंगी, सहेज के रखेंगी, बड़े प्यार से आपकी जिंदगी बिताएंगी। प्यार करना इनको बहुत पसंद होता है, हर एक से प्यार से बोलना, प्यार से बात करनी, ये इनकी लाइकिंग होती है। अगर आपने इनको छेड़ दिया तो फिर ये बहुत गुस्से में आ जाते हैं, बट थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं कि वो गुस्सा लंबा ही चलता जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ये चाहती हैं गर्ल्स जो हैं कि हमारे प्यार परिवार में प्यार बना रहे, इसके लिए सेक्रीफाइस भी करती हैं। ये लोग जो हैं, अगर हम जेंट्स की बात करें, तो ये लोग अपनी फीलिंग्स को दिखाने में थोड़ा टाइम लगाते हैं। ऐसा नहीं होता कि अपनी फीलिंग्स को फटाफट इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, ये थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। अगर वृषभ लगन है और आपने कहीं मेष लगन के बॉय से मैरिज कर ली या गर्ल से मैरिज कर ली, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो तो जल्दबाजी में, उसको तो रिएक्शन एकदम चाहिए, बट वृषभ वाला जो है उसमें ठहराव होते हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों की टकराव होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। तो मेष लगन से मैरिज आपको नहीं करनी चाहिए। अब मान लीजिए ये तो हो गई आपके वृषभ लगन की, अगर आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है, तो आप कैसे हैं, आपकी क्वालिटीज कैसी हैं, ये तो वो बात होगी। अब मान लीजिए कि आपको करियर चुनना है, क्योंकि आप शुक्र है, शुक्र से रिलेटेड है, तो वीनस से रिलेटेड अगर कोई भी करियर आप चुनते हैं तो आप बहुत कामयाब होते हैं। इसके अलावा आपको हेल्थ अच्छी, भगवान ने बहुत अच्छी हेल्थ दी होती है, आप अक्सर हेल्दी रहते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं किसी एरिया में प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम आपको थायराइड में आएगी। तो इससे जरा बच के रहिए, क्योंकि थोड़े फूडी हैं, जब खाने लगते हैं तो फिर सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा खा जाते हैं, तो हो सकता है आपके शरीर में नीचे के पोर्शन में, पेट के पोर्शन में, वहां पर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाए आपकी इस आदत के कारण। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस चीज का। और अगर मैं बात करूं कि आपको कुछ भी होता है, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको जिस देवता का स्मरण करना चाहिए वो लक्ष्मी माँ होती है। शुक्र वाले दिन अगर आप पाठ करते हैं, अगर आप शुक्र मंत्र का जाप करते हैं, और अगर आप किसी गरीब भिखारी को कोई सफेद रंग की मीठी चीज खिला देते हैं, तो ये सब चीजें करने से आपको बहुत फायदा होता है। एक रोज क्वार्ट्स आपको हमेशा पहन लेना चाहिए, शुक्र का मंत्र भी पहनना आपके लिए बहुत फायदेमंद। ये तो हो गई फर्स्ट हाउस की बात, कि अगर आप शुक्र या जो उसका प्लेनेट है उस टाइप के नेचर होगा आपका, या फिर आप अगर असेंडेंट आपका अगर वृषभ है तो आप इस नेचर के। लेकिन वहीं अगर आपका असेंडेंट सेकंड हाउस में आ जाता है, फर्स्ट हाउस में है तो ऐसा नेचर होगा, लेकिन अगर वो सेकंड हाउस में आ जाता है, वो सेकंड हाउस उसका अपना हाउस है,
आप एक फैमिली पर्सन होंगे, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करने वाले होंगे, पैसा आपके पास बहुत होगा, लाइफस्टाइल आपका बहुत अच्छा होगा। अगर आपका असेंडेंट सेकंड हाउस में आ गया तो आप इस टाइप के होंगे। अगर नंबर 2 थर्ड हाउस में लिखा हुआ है, यानी कि वृषभ जो है थर्ड हाउस में अगर आ गया, तो कैसे होंगे आप? तो इसका मतलब आपके जो भाई बहन है, जैसा नेचर मैंने अभी बताया था, वो बिल्कुल ऐसे ही नेचर के। आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो कमाल की होगी। आप जो है वो बोलने में इतने सॉफ्ट स्पोकन होंगे कि लोग जो है आपके बोलते हुए, जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो आपको 1 मिनट में सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ये है अगर वृषभ लगन। लगन तो खैर फर्स्ट हाउस में होगा। अगर नंबर 2 जो कि वृषभ का है, वो थर्ड हाउस में लिखा हुआ है। अगर ये नंबर 2 आपका फोर्थ हाउस में लिखा हुआ है, तो आपकी मदर बिल्कुल ऐसी होगी। आप हमेशा एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीदेंगे और आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। अगर यही नंबर 2 आपके फिफ्थ हाउस में लिखा हुआ है, तो आप जो है, आपके बच्चे वो बिल्कुल इस टाइप के होंगे। आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति जो है वो हमेशा लग्जरीज लेकर करेंगे, और आपके बच्चे जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत होंगे। अगर यहाँ पर सिक्स्थ हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है, तो आप जो है वो जॉब जैसी करेंगे, उसमें से पैसा भी बहुत कमाएंगे, साथ में आपकी जो जॉब होगी वो कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड होगी। अगर नंबर 7 हाउस में नंबर 2 लिखा हुआ है, सेवेंथ हाउस नंबर 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए, तो आप जो हैं किस टाइप के होंगे? आपकी वाइफ जो है या आपके जो पार्टनर हैं, वो जो मैंने शुक्र की क्वालिटीज, जो मैंने वृषभ की क्वालिटीज बताई हैं, बिल्कुल वैसी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही आपस में प्यार रखने वाले, और बहुत ही अच्छे नेचर के। अब अगर नंबर 2 8 उसमें लिखा हुआ है, तो आपके जो ससुराल वाले होंगे ना, वो आपको बहुत पूछने वाले होंगे, आपसे बहुत प्यार करने वाले होंगे। क्रॉनिक डिजीज की मैं बात करूं तो डायबिटीज हो सकती है, थोड़ा बच के रहिए। थायराइड हो सकता है। उसके बाद हम बात करें कि नंबर 9 में लिखा हुआ है, तो भाग्य आपका ऐसा होगा जो शुक्र प्रधान होगा। आप जो जॉब करेंगे, या हो सकता है आपके भाग्य में जो कमाई लिखी हुई हो, वो भी शुक्र से रिलेटेड वर्क में ही लिखी हुई हो। और आपके जो फादर हैं, वो भी वृषभ लगन के जो मैंने क्वालिटीज बताई हैं, बिल्कुल वैसे। इसके बाद अगर हम बात करें कि नंबर 2 आपके 10th हाउस में लिखा हुआ है, तो आपके जो कर्मास होंगे वो ऐसे होंगे। आप की जो जॉब प्रोफाइल होगी, आपका जो बिजनेस होगा, आपको जो अपॉर्चुनिटीज आनी है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं शुक्र से रिलेटेड ही होगी। यही नंबर अगर 2 11th हाउस में चला जाता है, 11th हाउस में अगर नंबर 2 लिखा है, तो आपको कहीं ना कहीं शुक्र से संबंधित जितने भी वर्क हैं उसी में गेन होगा, और गेन भी बहुत जबरदस्त होगा। आपके जो बड़े भाई बहन हैं, जहां नंबर 3 में छोटे भाई बहन ऐसे होंगे, वहां नंबर 11 में अगर 2 नंबर लिखा है, तो आपके जो बड़े भाई बहन हैं वो बिल्कुल वैसे होंगे जैसे कि मैंने ऋषभ असेंडेंट की क्वालिटीज के बारे में बताया है। अब अगर यही नंबर 2 ट्वेल्थ हाउस में चला जाता है, तो यहाँ ये प्रॉब्लम करता है। हो सकता है ये हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन आपको फायदा भी करा सकता है। हो सकता है ये आपको फॉरेन में सेटल कर दे, और हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को ये बहुत ही बेहतरीन बनाकर रखता है। तो ये था आपका फर्स्ट हाउस से लेकर ट्वेल्थ हाउस तक का पूरा वृषभ लगन के अगर आप हैं, तो आप कैसे होंगे। और अगर ये वृषभ लगन यानी कि नंबर 2 जो हम लिखते हैं, जहां पर देखते हैं वो अलग अलग हाउसेस में है, तो क्या रिजल्ट होगा उसका। आशा करती हूँ आप लोगों के लिए ये वीडियोस, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग सीख रहे हैं, उनके लिए ये बड़ा यूजफुल होगा। सब लोग अपनी अपनी कुंडलियां खोलिए, सिर्फ अपनी नहीं, अपने पूरे परिवार की कुंडलियां देखिए। और भी जिनको जानते हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जो आपको बर्थ प्लेस, बर्थ टाइम सब पता है, वो फीड करके देखिए, और देख के ये बताइए कि क्या सचमुच उनकी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं। अगर हैं, तो इसका मतलब कि आपने आज का चैप्टर जो है
वो आपको लर्न हो गया और आपने मान लिया कि ये बिल्कुल ठीक है कि अगर ऋषभ लगन है तो आप किस टाइप के हो। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।